Hi students, in the previous video we studied rule 1 and rule 2 of direct indirect speech. Okay, here in this class, in this video, we'll study about the exceptions to rule 2. We have already studied about rule 1 and rule 2. Let's revise in 2 minutes. Rule 1 is all about the reporting verb in present tense or future tense. If the reporting verb is in present tense or future tense, then the tense of reported speech remains unchanged. We have already studied it. Rule 2 is all about reporting verb in past tense. Okay? If reporting verb is in past tense, then we change the tense of reported speech. And in the last video, we discussed how do we change the tense of reported speech into indirect speech. I gave you detailed note of it. Okay. Before starting exceptions to rule 2, let me explain you a very small topic. How do we change some words from direct to indirect speech? For example, if it is today, it is changed into that day. Okay? If it is tonight, it is changed into that night. If it is tomorrow, it is changed into the day after or the following day. Or if it is yesterday, it is changed into the previous day or the day before. This is changed into that. Now is changed into then. Just remember these points. Okay? वैसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन सबको डिस्कस करना अच्छा नहीं है. ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं सेंटेंस में. टुडे चेंज होके दैट डे हो जाएगा, टुनाइट दैट नाइट, टुमारो द डे आफ्टर और द फॉलोइंग डे. डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड दिस डेफिनेट आर्टिकल द. डे आफ्टर या फॉलोइंग डे सिर्फ नहीं होगा, द डे आफ्टर और द फॉलोइंग डे. यस्टरडे किस में चेंज होता है? द प्रीवियस डे और द डे बिफोर. दिस चेंजेस इनटू दैट, नाउ चेंजेस इनटू देन. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट्स. इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सेप्शंस टू रूल 2. क्या है रूल 2 के एक्सेप्शंस? बहुत सिंपल है. रूल 2 हमें पता है. रूल 2 इज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस. सो अब उसका एक्सेप्शन, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बावजूद कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहां पे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम चेंज नहीं करते. क्या है? लेट्स सी. एक्सेप्शंस टू रूल 2. फर्स्ट, पहला एक्सेप्शन ये है, if reporting verb is in past tense and reported speech contains
universal truth, natural phenomena, scientific facts, habits, proverbs or idioms. Proverbs और idioms. देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक है ना, और रिपोर्टेड स्पीच इन पांचों में से कोई एक है। याद आ रहा है कुछ इनको देख के? यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल, इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मेट यूज करते हैं। यही पांचों हैं। तो अब क्या होगा? अब इनका टेंस चेंज नहीं होगा। दे कम अंडर एक्सेप्शंस टू रूल 2। अब यहां हम क्या लिखेंगे? देन द टेंस remains unchanged। ये है पहला एक्सेप्शन। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास में होने के बावजूद, क्योंकि हमें पता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। लेकिन यहां पे एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास में है, उसके बावजूद अगर रिपोर्टेड स्पीच इन पांचों में से कोई एक है तो इनका टेंस चेंज नहीं होता, ये एज इट इज लिखे जाते हैं, ठीक है ना, इनका टेंस चेंज नहीं होता है। आ रही बात समझ में? अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। ये पहला एक्सेप्शन था। ना एग्जाम्पल देखते हैं। माई टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, पहला। दूसरा क्वेश्चन, Rohit said, hard work always pays. Third one, my wife said, I am an early riser। मतलब जो लोग जल्दी उठते हैं, I am an early riser। Fourth, Shweta said, water boils at 100 degrees Celsius। We have 4 examples here based on the exceptions to rule 2, and that is the first exception। अब हमने ये पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है, लेकिन एक पॉइंट और ऐड हो गया यहाँ पर। अब जब हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शन में ये है कि डिस्पाइट हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, if the reported speech contains universal truth, scientific facts, natural phenomena, habits or proverbs or idioms, then the tense of the reported speech remains unchanged।
अब यहां पर हमें टेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये जो 5 केसेस हैं इनका टेंस चेंज नहीं होता। ये किस में आते हैं? एक्सेप्शंस में आते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब अब यहां पर हमें इसको चेंज नहीं करना है। अब देखते हैं यहां पे कैसे चेंज होता है ये। सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन, माय टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहां पे जब आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपके जहन में ये सवाल आएगा, ये कॉन्सेप्ट आएगा कि अब तो हमें इसको चेंज करना है। लेकिन अब यहां पर हमें ये भी देखना होगा कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है यहां से ये किसी एक्सेप्शंस में तो नहीं आता। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये एक्सेप्शंस में तो नहीं आता। द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब ये क्या है? नेचुरल फिनोमिना है। तो अगर नेचुरल फिनोमिना है तो ऑब्वियसली हम यहां पे रूल 2 को फॉलो नहीं करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा माय टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एज इट इज। फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि यहां पर ये कैपिटल लेटर है क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, लेकिन जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये एक पूरे सेंटेंस का पार्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा द सन, ये स्मॉल लेटर, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सिंपल, क्लियर ना? रोहित सेड हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। अब यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सेड V2। तो अगर आपने एक्सेप्शंस को नहीं पढ़ा है तो फौरन आप इसको चेंज करने लग जाएंगे, लेकिन यहां पर इसका आंसर हो जाएगा रोहित said that hard work always pays. Full stop. Now come to third one. My wife said I am an early riser. इसका आंसर हो जाएगा My wife said that अब I am an early riser। ये सेंटेंस थोड़ा ऊपर के दोनों सेंटेंसेस से डिफरेंट है। I am an early riser, तो यहां पे I के बदले में क्या यूज करेंगे आप? अब यहां पे डिफरेंस समझते हैं, कैसे मिस्टेक होती है और कैसे उस मिस्टेक से मीनिंग बदल जाता है। अगर मैं ये कहूं My wife said that I am an early riser, तो मतलब ये हुआ कि मेरी वाइफ ये कहती है कि मैं एक सुबह उठने वाला इंसान हूं और जल्दी उठने वाला इंसान हूं। ये आपने गलत नरेट कर दिया। वाइफ ने आपके बारे में कुछ नहीं कहा है, वाइफ अपने बारे में कह रही है कि आई एम एन अर्ली राइजर। ठीक है ना? तो यहां पे कैसे नरेट होगा? माई वाइफ सेड दैट शी इज एन अर्ली राइजर। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर क्यों ये आई किसके लिए यूज हुआ है? ये किसके वर्ड है? माई वाइफ, ये मेरी वाइफ के वर्ड है। माई वाइफ सेड आई एम एन अर्ली राइजर। ठीक है, अब इसका मिस्टेकन वर्जन क्या है? माई वाइफ सेड दैट आई एम एन अर्ली राइजर। आपने ऊपर के जैसे सेंटेंसेस हैं वैसे आपने इसको भी चेंज कर दिया। अब ऊपर में तो कहीं प्रोनाउन नहीं है, लेकिन यहां प्रोनाउन है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जब कभी किसी प्रोनाउन का यूज होता है तो उस प्रोनाउन को एज इट इज हम नरेट नहीं करते। हम ये देखते हैं कि वो प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है, किसका वर्ड है वो। ये आई किसने कहा है? माई वाइफ। तो इसको एज इट इज आप चेंज नहीं करेंगे, स्पेशली अगर ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, इसका टेंस सेम रहेगा। ठीक है, आई एम एन अर्ली राइजर,
शी इज एन अर्ली राइजर, दोनों का टेंस सेम है, रिमेंबर। लेकिन इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आपने यहां एम को हटाया और यहां इज लाए, क्योंकि शी के लिए इज का यूज होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माई वाइफ सेड दैट शी इज एन अर्ली राइजर, full stop. Now Shweta said water boils at 100 degrees Celsius. Shweta said that, अब water boils at 100 degrees Celsius, ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट। तो एज इट इज इसको लिखना है। Water boils at 100 degrees Celsius. क्लियर हुआ कुछ? ये था एक्सेप्शन 1 किसका, रूल 2 का। अब इसका दूसरा एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं। अभी पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज करेंगे ही। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए हमें सॉल्व करना है। स्पेशली अगर हम एक्सेप्शन 1 की बात करें, जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, नेचुरल फिनोमेना, हैबिट्स और प्रोवर्ब्स, ये पांचों में से कोई एक अगर यूज हो रहा है ऐसे रिपोर्टेड स्पीच, तो हम इनके टेंस को चेंज नहीं करते। नाउ कम टू एक्सेप्शन 2। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्सेप्शन 2 क्या है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच contains, अब इसमें दो ऑप्शन है, टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टुगेदर और सेकेंड वन past simple along with some time period. दो कंडीशंस है। यहां भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है क्योंकि हम रूल 2 का एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बावजूद अगर रिपोर्टेड स्पीच में दो पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस एक साथ यूज हुए हैं या पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ है, उसके साथ कोई टाइम पीरियड भी है, तो इन दोनों केसेस में देन टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच remains unchanged. Mind it. कुछ समझ में आया? हम पढ़ रहे हैं सेकेंड एक्सेप्शन टू रूल 2। रूल 2 का दूसरा एक्सेप्शन। What does it say? It says if reporting verb is in past tense and reported speech contains, अब दो कंडीशन है। अब इसको भूल जाते हैं, सेकंड वाले को भूल जाते हैं, पहले की बात करते हैं। पहले की अगर बात करें तो यहां पे ये है टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टुगेदर, यानी दो पास्ट कंटिन्यूअस एक साथ यूज हुए हैं, देन टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी अब टेंस चेंज नहीं होगा। रिमेंबर रूल 2 हमने पढ़ा था, पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है,
पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन यहां दो पास कंटिन्यूअस एक साथ यूज होंगे, तो जब दो यूज होंगे तो दोनों को एज इट इज लिखेंगे। एक यूज होगा तो पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ? दूसरे की बात करें, पास सिंपल अलोंग विद सम टाइम पीरियड। याद करो रूल 2, पास सिंपल को हम किस में चेंज करते थे? अकॉर्डिंग टू रूल 2 पास सिंपल को हम चेंज करते थे पास परफेक्ट में। लेकिन उसी पास सिंपल के साथ अगर कोई टाइम पीरियड ऐड हो गया, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, तो अब वो पास सिंपल ही रहेगा। अब वो पास परफेक्ट में चेंज नहीं होगा, एज पर सेकेंड एक्सेप्शन टू रूल 2। आ गई बात समझ में? बिल्कुल। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। अब देखते हैं एग्जाम्पल। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। पूजा said, I was singing. Pooja said I was singing while Radha was dancing. Second question, Atif said I lived in London for 10 years. ओके अब इसको कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी मींस कि पहले हम देखते हैं नॉर्मल सेंटेंस। सिर्फ इतना होता, आई वॉज सिंगिंग, पूजा सेड आई वॉज सिंगिंग, reporting verb past and reported speech is in past continuous. So according to rule 2, when reporting verb is in past tense, the tense of reported speech changes. ये है past continuous। तो past continuous rule 2 के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है? past perfect continuous में। तो इसका आंसर ये होता, पूजा said that she had been singing। यही आंसर होता ना? Rule 2, when you apply rule 2 here, then the answer is like Pooja said that she had been singing. That's it. लेकिन यहां पर सवाल तो ये है, I was singing while Radha was dancing. सवाल ये है। तो अब याद करिए सेकेंड एक्सेप्शन टू रूल 2। सेकेंड एक्सेप्शन टू रूल 2 ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में दो पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस एक साथ हैं। अब यहां देखिए, आई वॉज सिंगिंग वाइल राधा वॉज डांसिंग, आई वॉज सिंगिंग, राधा वॉज डांसिंग, दो पास्ट कंटिन्यूअस एक साथ। तो जब दो पास्ट कंटिन्यूअस एक साथ होंगे तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा।
पॉसिबिलिटी अगर है तो हम इस प्रोनाउन को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर, लेकिन इससे ज्यादा हम टेंस को चेंज नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूजा सेड दैट, अब यहां पे आई है, ये आई किसका वर्ड है? पूजा का वर्ड है, तो अब क्या यूज करेंगे? शी। पूजा सेड दैट शी वॉज सिंगिंग, she was singing while Radha was dancing. Pooja said that she was singing while Radha was dancing. ये है इसका आंसर। अब ध्यान से देखिए, यहां पे हमने इसके टेंस को चेंज नहीं किया है, सिर्फ एक चेंज हुआ है यहां पर, इस पर्सनल प्रोनाउन को हमने पूजा के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। क्योंकि अगर आई आप एज इट इज यूज करते तो वो आई आपके लिए यूज हो जाता जो आदमी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। तो ये आई आपके लिए नहीं है, आई किसके लिए है? पूजा के लिए है। तो पूजा यहां पे फेमिनिन जेंडर, इसलिए हमने यहां पे शी का यूज किया। पूजा सेड दैट शी वॉज सिंगिंग व्हाइल राधा वॉज डांसिंग। क्लियर? Now, come to second question. Atif said, I lived in London for 10 years. अब इसमें एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। Let's see. Atif said, I lived in London. कौन से टेंस में है? पास्ट सिंपल है, और यहां रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट में। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा। तो इसके टेंस को पता करते हैं। इसका टेंस क्या है? इसका टेंस पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना होता तो आप कैसे चेंज करते? आतिफ सेड दैट he had lived in London, because past simple changes into past perfect. So according to rule 2, the answer should be like Atif said that he had lived in London. लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं है, क्वेश्चन में एक पॉइंट और भी ऐड है, I lived in London for 10 years. So remember, exception 2 to rule 2, second part. If reporting verb is in past tense and reported speech contains past simple along with some time period, then the tense of the reported speech remains unchanged. अब इसका टेंस चेंज नहीं होगा। ये कैसे लिखा जाएगा? Atif said that he lived in London for 10 years. Clear? He lived in London for 10 years. ठीक है? In this way, we have completed exceptions to rule 2. ये दो एक्सेप्शंस हमने पढ़े। पहला एक्सेप्शन में ये था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, नेचुरल फिनोमिना हो, साइंटिफिक फैक्ट्स हो, हैबिट्स हो, प्रोवर्ब्स या इडियम्स हो, तो इन केसेस में हम टेंस को चेंज नहीं करते। आ रही बात समझ में? इन केसेस में हम टेंस को चेंज नहीं करते। और दूसरा एक्सेप्शन ये था, एक्सेप्शन 2 टू रूल 2। दूसरे एक्सेप्शन में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये कहता है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड
the reported speech contains two past continuous tenses together, then the tense remains unchanged. अब कहने का मतलब ये हुआ कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ओके, और उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें दो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक साथ है, दो एक साथ है। हमने एक के बारे में पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक पास्ट कंटिन्यूअस है, तो रूल 2 को जब अप्लाई करेंगे तो वो पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अकॉर्डिंग टू रूल 2। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा सा पढ़ करके थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे दो एक साथ है। तो जब दो एक साथ होंगे तो ऑब्वियस है हम इनको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। फिर अगर एक होता तो वो चेंज हो जाता, क्योंकि अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, मैंने कंपेयर करके बताया, अभी ये दो हैं इसलिए ये अब चेंज नहीं होंगे। लेकिन एक बात का हमें ख्याल रखना होगा कि जब कभी भी एक्सेप्शन के केस में भी, क्योंकि एक्सेप्शन इज ऑल अबाउट चेंज और अनचेंज, ठीक है ना? तो चेंज क्या होगा? चेंज ऑफ टेंस, अनचेंज ऑफ टेंस, यानी टेंस को या तो चेंज करेंगे या चेंज नहीं करेंगे। बात सिर्फ टेंस की हो रही है, लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और भी हैं जो हम इंक्लूड नहीं करते। जैसे ये एक छोटा सा एग्जांपल है, पर्सनल प्रोनाउन आई। अब ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस एज इट इज आप यहां पे लिखेंगे, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं ऐसा होगा जहां पे सेंटेंस एज इट इज लिखा जाएगा, जैसे कि पहले एक्सेप्शन में था, माई टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहां पर द सन को चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो नाउन है। प्रोनाउन में अगर होता और वो प्रोनाउन रिपोर्टर का होता तो हम देखते, लेकिन यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसका आंसर हो गया क्या? माई टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। लेकिन कुछ रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन होते हैं और वो प्रोनाउन रिपोर्टर से लिंक्ड होते हैं, रिलेटेड होते हैं, इस वजह से हमें उस प्रोनाउन को चेंज करना होता है। जैसे ये बेस्ट एग्जांपल है, पूजा सेड दैट शी वाज सिंगिंग व्हाइल राधा वाज डांसिंग। अब यहां एक प्रोनाउन है, यहां एक नाउन है, तो इसको चेंज करने की तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसको चेंज करने की जरूरत यहां इसलिए पड़ी क्योंकि एक नाउन, ये एक प्रोनाउन है और ये किसका वर्ड है? पूजा का। तो पूजा के अकॉर्डिंग इस प्रोनाउन को आना होगा रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में, इसलिए हमने इस आई को चेंज करके शी कर दिया। क्लियर? तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड एक्सेप्शन टू रूल 2। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड एक्सेप्शन टू रूल 2। उसमें यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है और उस प्रेजेंट सिंपल के साथ एक टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, तो उसके टेंस को अब हम चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ पास्ट सिंपल की बात हो रही है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट सिंपल है, अगर मैंने प्रेजेंट सिंपल कहा है तो मिस्टेक है, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल के साथ कोई टाइम पीरियड भी है, तो अब इसको चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ पास्ट सिंपल अगर होता, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले बताया था कंपैरेटिव स्टडी में, सिर्फ इतना होता आई लिव्ड इन लंदन, तो इसका आंसर हो जाता आई हैड लिव्ड इन लंदन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल 2 पास्ट सिंपल गेट्स चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट। लेकिन यहां पे ये पॉइंट आ गया, आई लिव्ड इन लंदन फॉर 10 years, तो जब यहां पे 10 years का यूज होगा तो अब यहां पर रूल 2 फॉलो नहीं होगा, अब ये आ जाएगा एक्सेप्शन। और यहां भी लाइक फर्स्ट वन
ये आई चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टर के अकॉर्डिंग। आतिफ सेड दैट ही लिव्ड इन लंदन फॉर 10 years। तो यहां पे हमने टेंस को बिल्कुल चेंज नहीं किया है। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द रूल्स एंड देयर एक्सेप्शंस। टुडे इन दिस 2 lectures, in this lecture particularly we have studied exceptions to rule 2, जिसमें हमने 2 exceptions को पढ़े और दोनों exceptions के examples को पढ़ा। ठीक है ना? इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और इसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेंटेंस वाइज सारे नरेशंस को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हिडन हैं। अभी मैंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे दैट यूज क्यों किया हमने। क्लियर? और अभी हमने सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेटिव का ही एग्जांपल देखा है, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है समझने के लिए। ठीक है ना? अब इसके बाद हम लोग सारे सेंटेंसेस को सीरियल वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नरेशन ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंपेरेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, उसके बाद ऑप्टेटिव। ओके? एक चीज और कि ये जो रूल 2 हमने पढ़ा या रूल 1 रूल 2 हमने पढ़ा है, ये जरूरी नहीं है कि सारे सेंटेंसेस में फॉलो होंगे। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें रूल 2 फॉलो होगा। रूल 2 को फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि टेंस को कंसीडर करना। ठीक है ना? कुछ सेंटेंसेस में हम टेंस को कंसीडर करेंगे, कुछ में हम नहीं करेंगे। ओके? तो नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि डिक्लेरेटिव में क्या क्या नोट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद फिर हम इंट्रोगेटिव पे आएंगे, फिर इंपेरेटिव पे आएंगे। ओके? थैंक यू सो मच।